हेलो मित्रों, आपके अपने चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो हमारा है वो है कि साइन पाई बटा फोर और माइनस कॉस पाई बटा फोर का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि साइन पाई बटा फोर का मतलब है इस 180 में 4 से भाग करने पे 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपका 1/√2 माइनस, और कॉस 45 का भी मान जो है दोस्तों वो भी होता है हमारा 1/√2, क्योंकि कॉस पाई बटा फोर है यहाँ पे। तो 1/√2 में से 1/√2 जो है आपका घट जाएगा, तो वो आपका जो दोस्तों हो जाएगा कितना, 0, यानी कि बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉस ए बराबर होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि दोनों तरफ कॉस से गुना करना है। जैसे कि a प्लस बी है बराबर आपका 90 डिग्री है, तो दोनों तरफ जो है कॉस से गुना कर देंगे, तो इधर कॉस इंटू ए प्लस बी और बराबर 90 कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ आपका कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस बी बराबर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, अगर कॉस ए को इसी तरफ रखेंगे और कॉस बी को अगर उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि कॉस ए का मान हमको निकालने के लिए बोला है, तो इसलिए कॉस ए को इस तरफ रखेंगे और कॉस बी को अगर उस तरफ भेजेंगे, तो कॉस 90 माइनस कॉस बी, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कॉस अगर कॉमन हो जाएगा तो 90 माइनस बी, और चूंकि हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन आपका बी, यानी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी, साइन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान बराबर होगा। तो थ्री थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है, थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आपका दोनों तरफ जो है कॉस से गुना कर देना है। जब कॉस बोल रहा है तो कॉस से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपका अब कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस थ्री थीटा बराबर कॉस 90 आ गया आपका। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कॉस और थ्री से उस तरफ भाग दे देना है। कॉस थीटा बराबर 90 कट जाएगा आपका 30, 3 से 30 आई 90, यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपका √3/2। तो आपका ये जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका फार्मूला दे दिया है दोस्तों, ये आपका क्या है, फार्मूला है। 1 + tan² थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec² थीटा। तो ये आपका हो गया sec² थीटा। अगला है 1/√3 जो है किसका मान है, किसका मान है 1/√3। तो 1/√3 जो होता है दोस्तों साइन, पहला ऑप्शन है। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाया जाता है। ऑप्शन के द्वारा बना, आई का मान जो आपका 180 डिग्री है, 180/3, यानी कट के आपका कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, यानी 60 डिग्री। और साइन 60 का मान जो होता है आपका √3/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा है आपका 6 cot बराबर 6 cot 6 cot पाई बटा, तो पाई/3 का मतलब क्या हो गया, 6×3 = 18, ही भी हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपका है फिर tan पाई/6, tan टेन में पाई का मान कितना हो, पाई/6, यानी कि 180/6, 6×3 = 18, 30 डिग्री, और tan 30 का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 1/√3, यानी कि आपका जो है ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2, यानी कि √3 cosec थीटा बराबर कितना है, 2 है, तो थीटा का मान, तो cosec थीटा बराबर 2/√3, और 2/√3 जो है आपका cosec थीटा में कितना का मान होता है दोस्तों, cosec थीटा में कितना का मान होता है, 2/√3। तो आपका cosec थीटा में जो मान होता है 2/√3 वो होता है आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अगला है आपका प्रश्न कि 1 + tan² ए, 1 + tan² ए बटा cosec² ए इसके बराबर होगा। तो दोस्तों 1 + tan² का जो मान होता है, 1 + tan² जो होता है उसका फार्मूला होता है आपका
और नीचे है कॉसेक स्क्वायर ए। 1 + tan² का होता है सेक स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि सेक स्क्वायर को जो है वो लिख देना है 1/cos² ए। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/cos² ए, और इसका होता है आपका कॉसेक का होता है 1/sin² ए। अब जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1/cos² ए इंटू sin² ए बटा 1 से 1 गया, यानी आपका साइन बटा कॉस, यानी कि आपका आ जाएगा tan² ए। tan² ए यानी कि आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूट दो कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ √2 जो है कॉस थीटा के साथ गुना में है, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो भाग में जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 इसके पैर के नीचे आएगा √2। और कॉस थीटा में कितना का मान 1/√2 होता है, तो कॉस थीटा में आपका जो है वो होता है दोस्तों 45 डिग्री का मान, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 + cot² ए बटा 1 + tan² ए का मान कितना के बराबर होगा। तो 1 + tan² का तो होता है दोस्तों सेक स्क्वायर, और 1 + cot² का होता है कॉसेक² ए, और बटा में सेक स्क्वायर ए। और कॉसेक का जो होता है वो होता है आपका 1/sin² गुना, ये चल जाएगा ऊपर cos² बटा 1, यानी 1 से 1 कटा, यानी कि आपका cos² बटा sin² यानी कि आपका हो जाएगा cot² ए, यानी कि cot² ए, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला आपका दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों ये 12वां नंबर का आंसर था, ये वाला हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर प्रश्न कि यदि साइन इतना है तो कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए साइन में जो है आपका दोस्तों साइन थीटा का मान जो है वो 3/5 है, और साइन का आप जानते हैं कि इसका होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण का मान दिया गया है, आपको कॉस थीटा का पूछ रहा है, और कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, यानी आपको आधार नहीं पता है, आधार निकालना होगा। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि आधार बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। तो देखिए आपका जो कर्ण है वो कितना है दोस्तों, कर्ण है आपका 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस यहाँ पे लंब जो है वो 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल आएगा आपका 4, यानी कि दोस्तों 4 आपका आधार आ गया। तो यहाँ हमको आधार बटा कर्ण करा है तो 4 ऊपर रख देंगे, कर्ण 5 है तो नीचे, यानी आपका कॉस थीटा का मान 4/5 हो गया दोस्तों। तो आपका कॉस थीटा का मान 4/5, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला है दोस्तों देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan² थीटा के बराबर है, किसके बराबर है इतना मान। तो देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो आपका बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है ना, तो tan² थीटा बचेगा आपका। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका फार्मूला जो होता है उसका जो है फार्मूला होता है 1, और बाहर गुना में 9 है, 9 गुना 1 बराबर 9, यानी कि आपका 9 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसा जब भी प्रश्न आए दोस्तों तो इसमें देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 90 डिग्री बनता है कि नहीं। अगर 90 डिग्री बनता है तो समझिए कि आपका जो है मान 1 होगा, तो यानी कि 2 sin 38 डिग्री बटा कॉस बटा, तो ये दोनों अगर मिला करके 90 डिग्री बनता है तो सीधे आपको मान 1 मान लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्यों बनाना है, 1 नंबर का है, और गुना में इधर 2 है तो 2 गुना 1, यानी आपका राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि tan थीटा √3 हो तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर √3, तो आपको थीटा का मान बताना है, यानी कि tan थीटा बराबर इधर tan में कितना का मान √3 होगा, तो tan 60 का मान √3 होगा, और tan से tan गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न कि cos 60 डिग्री + 1 का मान बटा cos 60 डिग्री - 1 का मान क्या होगा। तो cos आपका 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 1/2 + 1, और बटा में आपका
कॉस जो 60 डिग्री का मान नीचे होता है वो होता है 1/2 और इसमें माइनस हो। अब देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो आपका ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 दूनी 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और बटा में भी 2 एलसीएम हो गया तो आपका 1, यहाँ पे माइनस 1 दूनी 2, आपका 2 से तो 2 कट जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ हो जाएगा आपका -1, -1 से जब डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, वो राइट आंसर आपका आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा -3, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान, ये तो याद करने वाला टेबल है दोस्तों, इसका मान सीधा सीधा होता है 1√3। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि sin 18 डिग्री बटा cos 72, हमने बताया था दोस्तों कि दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री का पेयर्ड बनाता है तो इसका मान 1 होता है। अगला है दोस्तों कि tan a बराबर क्या होगा। तो ऐसा जब भी आएगा आपका कि tan a बराबर क्या होगा, तो इसका विपरीत देखना सर दोस्तों, tan cot वाला कौन सा है, cot वाला पहला ही है दोस्तों, cot इंटू 90 माइनस a, यही हो जाएगा tan a के बराबर। उसका उल्टा वाला 90 में से जब उसका ठिट्टा घटेगा तो वो उल्टा हो जाता है दोस्तों। अगला है आपका कि साइन a बराबर 3/4, तो cos a का मान बताइए। देखिए दोस्तों साइन का फॉर्मूला होता क्या है, साइन का आपका फॉर्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो आपको निकालना क्या है cos a, यानी कि आधार बटा कर्ण निकालना है। तो आधार का मान हमको खाली नहीं पता है तो आधार हम निकाल लेंगे, और आधार निकालने का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, यानी कि आपका कर्ण यानी 16 घटाओ आपका हो जाएगा 9, यानी √7 जो है आपका आधार का मान हो गया, तो √7 और बटा में कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का तो पहले से दिया हुआ है 4, चलिए तो √7/4, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो आपका देखिए 90 डिग्री का मान तो 1 होता है दोस्तों साइन 90 का, cos 90 इसका विपरीत है, इसका मान जो है दोस्तों 0 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि cos a बराबर 3/5, तो tan a का मान बताइए। तो cos में आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos a बराबर 3/5 निकालने का मतलब है कि b/h, तो आपका क्या चीज़ बच गया p, तो p का मान निकालिए, तो कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी आपका रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि रूट अंडर 16 का 4, ठीक है 4, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो tan का मान पूछा है, tan a बराबर, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान है कितना, तो आपका लंब का जो मान है वो है दोस्तों निकल के आया 4 आपका, और आधार का मान कितना है दोस्तों, आधार का मान है 3, यानी कि 4/3 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। तो आपका ये आंसर हो गया आपका 4/3, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि साइन 42 डिग्री बराबर ए और कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो साइन 42 डिग्री बराबर ए और साइन 42 डिग्री बराबर बी, तो कौन सा सत्य है। तो देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ साइन के जगह पर ए दिले है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1, बी के कॉस के जगह पे बी दिए हुए, साइन की जगह पे ए दिए हुए है, तो इसके जगह पे रख देंगे ए, इसके जगह पे रख देंगे बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बी स्क्वायर को अगर इसी तरफ रहने देते हैं, बी स्क्वायर को इसी तरफ रहने देते हैं, तो बी स्क्वायर ये 1 के उधर चल जाएगा, तो -1 माइनस ए स्क्वायर, और देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला है दोस्तों कि कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर जो है 1 होता है, ये तो आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान बताइए। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान यानी कि कॉट, अगर खाली कॉट थीटा बराबर देखा जाए तो इधर आपका जो है स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, तो अगर इधर हम टोपी हटाएंगे तो उस तरफ छाता लगाएंगे, यानी कि 3 के रूट पे लग जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3, और कॉट थीटा में √3 का मान, √3 जो है कितना का मान होता है दोस्तों, तो कॉट में आपका √3 कितना का मान होता है दोस्तों, तो कॉट में आपका √3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है,
कॉट में आपका √3 30 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है कि सेक ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान। तो देखिए सेक ए बराबर 3/5, 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सेक ए का मान 3/5 है, तो आपको करना क्या है, यानी आपको दे रखा है सेक बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला। तो सेक बराबर आपका फार्मूला होता है, सेक बराबर आपका होता है 3/5 है, तो सेक बराबर आपका क्या होता है, सेक बराबर होता है H/B, H/B। तो यहाँ 5/3 है, सॉरी 5/3 है, तो H/B होता है। आपको tan ए का बताना है, tan ए का बताना है, तो tan ए का बताना है, तो इसमें H का मान 5 है, B का मान 3 है, तो P का मान निकालना पड़ेगा। तो आपका P का मान जो होगा वो दोस्तों √अंडर, ट्रिपलेट को याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिपलेट को आप याद रखिए। तो आपको ट्रिपलेट में होता क्या है कि अगर आपका एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है 5, तो आपका अगला जो होगा वो होगा 4, फिक्स होगा कि आपको 4 होगा। तो यानी आपका जो दोस्तों पी का मान जो आ गया वो 4 आ गया, और tan में जो है, tan में क्या होता है P/B, यानी 3। आपका 4/3 जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिपलेट का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 5 के बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी 5 का स्क्वायर 25। ट्रिपलेट है दोस्तों। अगला है आपका कि tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो पहले ऑप्शन पे चलेंगे कि tan स्क्वायर थीटा देखते हैं दोस्तों। tan स्क्वायर थीटा जो है, तो एक फार्मूला होता है हमारा दोस्तों कि कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तो आपका होगा नहीं दोस्तों, सेक और कॉस का होना चाहिए रिलेशन, तो आपका ये वाला है दोस्तों। सेक और tan का रिलेशन, तो सेक इसमें है क्योंकि tan तो याद रखा है, निकालने का मतलब है कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना इतना है, तो इसका सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। देखिए आपका त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना इतना है, तो सबसे छोटा त्रिभुज का कोण कौन सा होगा। जैसे 2 है अनुपात 3 है अनुपात 4 है, तो इस सब में x मान लीजिए दोस्तों, या तो सारे को जोड़ देंगे, जैसे 2x + 3x + 4x, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 4 9, 9x बराबर टोटल कितना हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो 9 9 चौके 36, यानी कि x का मान जो है आपका 40 डिग्री आ गया। अब इसमें रख के देखेंगे तो सबसे छोटा तो आपका 2x दिख रहा है, तो 2x है तो 2x की जगह पे 90, यानी कि 9 दूनी 18, 180 डिग्री जो है आपका आ जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों 40 है ना, 40, सॉरी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो 2 गुना x का मान आपका 40 डिग्री है, 40 दूनी 80, यानी आपको 80 डिग्री सबसे छोटा एंगल होगा। तो सबसे छोटा आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इसमें तो दोस्तों दे भी नहीं रखा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 3 2 5 और 5 और 4, 5 4 9, और 9 का हो जाएगा आपका 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, और सबसे छोटा 2 है तो 40 दूनी 80 डिग्री होना चाहिए, यानी कि सारा का सारा ऑप्शन इसमें गलत है। सबसे छोटा कोण 40 डिग्री होगा यहाँ पे, सॉरी 80 डिग्री होगा यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जो दोस्तों वो है आपका कि व्यंजक 1 - cos⁴ का मान क्या होगा। जैसे कि 1 - cos⁴ है दोस्तों, इसका मान जो है वो क्या होगा। तो इसको जो है दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 - cos⁴ थीटा का पावर स्क्वायर, इस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करने के लिए आपको इधर रूट में जो है 1 - cos⁴ थीटा बराबर sin² थीटा आ जाएगा, sin² थीटा, और ये चीज़ें एक बार और होगा, यानी कि 1 - cos² थीटा, इस तरीके से 1 - cos² थीटा इंटू sin² थीटा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, tan a
तो tan a के बराबर जो है आपका दोस्तों कौन सा होगा, तो tan का फार्मूला आपका होता है क्या दोस्तों, एक आपका फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से बना है दोस्तों। तो आपका tan बराबर पूछ रहा है ना कि tan ये किसके बराबर होगा, तो आपको क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस 1 को इस तरफ लाना है तो 1 इधर आ जाएगा और tan उधर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको रूट में लेके जाइए तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर आपका tan थीटा, यानी कि आपको tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, राइट। उसके बाद अगला प्रश्न है जो आपका वो है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा जो है दोस्तों वो पहले पहले ऑप्शन को देखेंगे, 1 प्लस tan है, 1 प्लस tan, tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan का होता है साइन, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका ऊपर वाले का मान 1 होगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपका जो है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो इसके बराबर नहीं आया दोस्तों, साइन के बराबर नहीं आया, तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी है आपका 1 बटा कॉसेक का मान होता है 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि ये आपका ऊपर से 1/1 गुना साइन बटा साइन थीटा बटा 1, यानी ऊपर गुना करेंगे तो साइन थीटा है, ये राइट आंसर है आपका दोस्तों बी, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान बताइए। तो देखिए आपका जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो इसका तो मान दोस्तों 1 होता है, ये आप भी जानते हैं, और एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। अगला है आपका कि ए कॉस थीटा बराबर 1, ए कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 बटा ए कॉस थीटा बराबर 1 है आपका, तो कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 बटा ए,